नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, तीसरे अध्याय कर्म योग पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ अंश हैं, स्रोत हैं, कर्म योग, कर्तव्य और निस्वार्थ कर्म। तो आज कोशिश रहेगी कि कर्म योग का जो सार है उसे समझें। मतलब ये जो बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करना है, इसका असल मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये कि भाई कर्म न करने से कर्म करना बेहतर क्यों बताया गया है, खासकर जब कर्मों से बंधन की बात भी होती है। हाँ, ये बहुत ही आप कह सकते हैं मौलिक सवाल है। और देखिए, गीता इसका बड़ा साफ जवाब देती है। दिलचस्प बात यह है कि गीता कर्म को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। अनिवार्य मतलब कोई चॉइस नहीं है। हाँ, एक तरह से। श्लोक 3.5 में साफ कहा है, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिश्चित या कर्मकृत। मतलब कोई भी प्राणी एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। अच्छा। जी, प्रकृति के जो गुण हैं, सत्व, रज, तम, वो हमें लगातार कर्म में लगाए रहते हैं, चाहें या ना चाहें। तो फिर चुनाव कहाँ है। मतलब अगर हम कर्म करने के लिए मजबूर ही हैं, तो फिर ये निस्वार्थ कर्म या कर्मयोग का क्या मतलब हुआ। ये थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि हम बस कठपुतली हैं। नहीं नहीं, देखिए, चुनाव कर्म और अकर्म के बीच उतना नहीं है जितना इस बात में है कि हम कैसा कर्म करते हैं। क्या हम स्वार्थ से प्रेरित होकर करते हैं या फिर निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझकर करते हैं। ठीक है। इसीलिए श्लोक 3.8 में श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम, अपना तय किया हुआ यानी निर्धारित कर्तव्य करो। क्यों? कर्म जायो ही अकर्मणः, क्योंकि कर्म करना कर्म न करने से कहीं बेहतर है। शरीर चलाना भी तो कर्म है, वो भी बिना कर्म के नहीं चलेगा। ठीक है, समझ गया। तो कर्म करना तो है ही, ये तय है, लेकिन गीता सिर्फ करो नहीं कहती, वो कैसे करो पर जोर देती है। यहीं पर वो यज्ञ वाली बात आती है ना। हाँ, श्लोक 3.9, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। हाँ बिल्कुल, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ वो हवन या पूजा पाठ वाला यज्ञ नहीं समझना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या मतलब है। यहाँ इसका मतलब बहुत व्यापक है। यज्ञ यानी कोई भी ऐसा काम जो हम निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य की भावना से, किसी बड़े उद्देश्य के लिए या कह लीजिए लोक कल्याण के लिए करते हैं। जब कर्म इस यज्ञ की भावना से होता है, मतलब फल की चिंता नहीं, अपना फायदा नहीं देखना, तब वो हमें बांधता नहीं। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं इससे मुझे क्या मिलेगा, मतलब स्वार्थ आ गया, फल की इच्छा आ गई, तो वही कर्म बंधन बन जाता है। ओह, तो कर्म खुद में प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे की नियत, वो अटैचमेंट जो है फल से, वो असल मुद्दा है। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है कर्म को देखने का। श्रोतों में एक और बात है, श्लोक 3.16 की, कि जो इस कर्म चक्र को फॉलो नहीं करता, मतलब यज्ञ भावना से कर्म नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, हाँ लग सकता है, पर ये असल में एक बड़ी व्यवस्था में, चाहे वो ब्रह्मांड की हो या समाज की, हमारे योगदान के महत्व पर जोर देता है। गीता मानती है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक चक्र चल रहा है। देवता मनुष्यों का पोषण करते हैं, मनुष्य यज्ञ से देवताओं का। ये एक आपसी सहयोग का चक्र है। तो जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है, इस चक्र में अपना योगदान नहीं देता, उसका जीवन एक तरह से हाँ व्यर्थ ही बताया गया है। वो व्यवस्था का हिस्सा होकर भी उससे कटा हुआ है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट था श्लोक 3.21 वाला, यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत् देवेतरो जनः, कि जो बड़े लोग श्रेष्ठ लोग करते हैं, बाकी लोग भी वही रास्ता अपनाते हैं। तो हमारे कर्मों का असर सिर्फ हम तक नहीं रहता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका बहुत बड़ा सामाजिक पहलू है। जो लोग समाज में सम्मानित हैं, ज्ञानी माने जाते हैं, उन पर ज्यादा जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आम लोग उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं। इसलिए गीता कहती है कि ज्ञानी व्यक्ति को भी, भले ही उसे अपने लिए कुछ पाने की इच्छा ना हो, लोक संग्रह के लिए यानी समाज को सही दिशा दिखाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। वाह, तो ज्ञान मिल जाने का मतलब ये नहीं कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जी हाँ, ज्ञान कर्म से मुक्ति नहीं देता, बल्कि सही कर्म करने का विवेक और दायित्व देता है।
और इसके उलट उन लोगों के बारे में भी कहा है जो शायद ऊपर से तो कर्म छोड़ देते हैं पर मन ही मन इच्छाओं में लगे रहते हैं। उनको तो पाखंडी कहा है गीता ने। हाँ बिल्कुल, मिथ्याचार कहा गया है उसे, क्योंकि असली चीज बाहरी दिखावा नहीं, अंदर का भाव है। अगर मन में इच्छाएं हैं, लगाव है, तो सिर्फ कर्म छोड़ देने से बात नहीं बनती। वो तो खुद को और दूसरों को धोखा देना हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, वो कर्म से भागना चाह रहा है। पर कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। तुम इसे फल की इच्छा या अपने राग द्वेष से ऊपर उठकर एक बड़े धर्म की स्थापना के लिए करो। यही कर्मयोग है। तो अगर हम सार निकालें तो बात यह है कि कर्म तो जीवन का हिस्सा है, उसे भागा नहीं जा सकता। इसलिए अपने हिस्से का काम, अपना कर्तव्य पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से खुद को जोड़ो मत। उसे एक बड़े उद्देश्य के लिए एक यज्ञ की तरह समर्पित कर दो। हाँ बिल्कुल। और अगर हम आज के समय में इसे देखें तो ये सोच हमें अपने हर काम के प्रति ज्यादा सचेत, ज्यादा जिम्मेदार बनाती है।